जहां पर सीएम योगी इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त कोविड-19 के लिए एक डेडिकेटेड अस्पताल है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है और मेरा अनुमान है कि जब ये तीनों मेडिकल कॉलेजेस बन करके पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और डॉक्टर्स भी, अच्छे चिकित्सक भी हम लोग इन संस्थानों से निकालने में सफलतापूर्वक हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 की लड़ाई एक आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि 100 वर्षों के बाद किसी एक महामारी से लड़ने की एक स्थिति देश के सामने आई थी, दुनिया के सामने आई थी। दुनिया ने इस दौरान अनेक प्रकार के वायरस से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वे क्षेत्र विशेष में थी, उनके संक्रमण को लेकर के या उस क्षेत्र विशेष में समय से उसके उपचार की तरीके ये सब विकसित कर दिए गए। लेकिन पिछले 100 वर्षों के दौरान कोविड-19 एकमात्र ऐसा वायरस के रूप में हमारे सामने देखने को मिला है जिसका तीव्र संक्रमण, और अगर समय से हमने मरीज को चिन्हित करके उसे उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु की दर काफी बढ़ सकती है, और अगर वह लापरवाही वहां पर होती है तो फिर हमारी सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं धरी की धरी रह सकती हैं, और यह दुनिया के तमाम विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। जहां सब कुछ है लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद, बेहतर सर्विलांस न होने के नाते, व्यापक जन जागरूकता न होने के नाते मृत्यु दर भी और इन्फेक्शन यानी संक्रमण का दर भी बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण वहां पर अनियंत्रण किसी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन इन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो चाहे वह 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह 25 मार्च से 4 चरणों में लॉकडाउन का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे पिछले 3 टर्म से चल रहे अनलॉक की कार्रवाई, और ये सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने समय से जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और दुनिया के अंदर सबसे कम संक्रमण वाले देशों में और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत है। और हम लोगों ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान किया था उसे अक्षरशः उत्तर प्रदेश में लागू किया। उसका परिणाम है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी निवास करती है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी के निवास करने के बावजूद देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर वाले बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश एक राज्य है, और संक्रमण भी उत्तर प्रदेश का देश के अन्य बड़े राज्यों और दुनिया के बड़े देशों की तुलना में सबसे कम स्थिति में है। आज के दिन पर 4.3% ही हमारी पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर हम डेथ रेट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में केवल 1.5% ही डेथ रेट है। ये लगातार ये कम हो रहा है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में निरंतर सतर्क रहना है, और सतर्कता के ही नाते बड़े बड़े पब्लिक फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, अन्य बड़े कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पहले स्वयं का बचाव करके लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना, 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए मास्क को जरूरी रखना, इन सब कार्यों के साथ हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जनता को बचाने के इस आह्वान में हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार पिछले 5 वर्षों से 5 महीनों से लगातार सेवा के कार्यक्रमों में जुट करके जनता को राहत देने का कार्य कर रहा है, और आज उसी का परिणाम है कि शासन स्तर पर बनाई गई कार्य योजना, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा सफलतापूर्वक उसे लागू करने का कार्य
आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होने के कारण गोंडा जैसे जनपद या इस कमिश्नरी जैसे जनपदों में सबसे अधिक माइग्रेंट लेबर भी आई थी और बड़े पैमाने पर आए। उनके रोजगार, उनके पुनर्वास और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही जो अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए, उन कार्यक्रमों का परिणाम है कि हम लोगों ने माइग्रेंट लेबर के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग धारणाएं रही होंगी, लेकिन हम लोगों का यह मानना था कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हम उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उठाएंगे और आज ये कार्य यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आए 40 लाख से अधिक उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों का समायोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया। वे लोग उत्तर प्रदेश में रह करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शासन के साथ सहभागी बनकर के कार्य कर रहे हैं, चाहे वह विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर प्रदेश के अंदर मनरेगा जैसी योजनाओं को या कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपलब्धता का हो या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान आज प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के अंदर जो हमारे छात्र बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, कोटा में 12,500 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। लॉकडाउन के दौरान कैसे लाया जाए, हम लोगों ने निर्णय लिया। वे सभी बच्चे थे, 12 से 15 साल, 15 साल, 16 साल तक के बच्चे थे। उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाना एक चैलेंज था, तो भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और सुरक्षित उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रयागराज में 15,000 से अधिक छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया और ये कार्यक्रम निरंतर आगे चल रहा है। प्रदेश के अंदर पिछले मोदी जी के प्रधानमंत्री 2014 में बनने के बाद से विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर चली, उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया और 2017 में प्रदेश में सरकार आने के बाद आज आप देख रहे होंगे 1947 से लेकर के 2012 तक प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से 20 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण कर रहे हैं। 2 नए एम्स उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता के बारे में अगर आप देखेंगे, जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, हमारे पास तब जांच की कोई सुविधा नहीं थी।